हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एड्स HIV के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम विच इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये जो वायरस ही कैटेगरी में आता है, उस कैटेगरी का नाम होता है रेट्रो वायरस। अब रेट्रो वायरस के अंदर जितनी भी वायरसेस आते हैं उनमें एक एबिलिटी होती है कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर पाते हैं, यानी RNA से DNA कर लेंगे और DNA से RNA कर लेंगे। अब ये जो अपना HIV वायरस होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है RNA। अब इसको एक सेल के ऊपर अटैक करना है जिसको अपन बोलते हैं होस्ट सेल, जिसका जेनेटिक मटेरियल अपन सपोज कर लेते हैं होगा DNA। अब देखो, DNA से DNA जुड़ सकता है, RNA से RNA जुड़ सकता है, कभी भी DNA RNA आपस में नहीं जुड़ सकते। तो ये इस वायरस के लिए दिक्कत वाली समस्या हो गई। तो अब ये क्या करता है, ये खुद का जो वायरल RNA होता है, हमने अभी ऊपर बोला कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA। तो विद द हेल्प ऑफ अ सर्टेन प्रोटीन ये खुद का RNA DNA में कन्वर्ट कर लेता है, विच इज़ नाउ टर्म्ड एज वायरल DNA। अब ये क्या करता है, ये इस वायरल DNA को सेल के अंदर घुसाता है। अब देखो, ये सेल का पूरा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म एंड बीच में है सेल का न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर ही होता है इसका DNA, यानी होस्ट का जो DNA इस न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब यहाँ आप ये पिंक कलर का देख सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट वायरल DNA। वायरस ने अपना DNA अंदर घुसा दिया है। अब अंदर क्या होगा, जाने के बाद इस सेल का भी, होस्ट के सेल का भी अपना DNA होगा। तो वायरस क्या करेगा, अपने DNA से होस्ट के DNA को अटैच कर लेगा। यू कैन सी हियर अटैचमेंट हो जाएगा। अटैचमेंट के बाद ये जो सेल है, अब ये एक वायरस के अटैक में आ चुका है। अब ये वायरस की फैक्ट्री की तरह काम करेगा, उसका गुलाम बन चुका है, एंड इट विल प्रोड्यूस बेबी वायरसेस। अब क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी है तो अब ये स्प्रेड कैसे हो सकता है, हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, हैविंग अनसेफ इंटरकोर्स यानी कि विदाउट कॉन्डम्स, प्रेग्नेंट मदर्स टू फीटस में आ सकता है, अनटेस्टेड ब्लड यूज़ करना है, इसका तो बहुत खाला धंधा भी चलता है ना, इन्फेक्टेड इंजेक्शंस, नीडल्स या सिरिंजेस यूज़ करना, ड्रग अब्यूज़र्स क्या करते हैं कि एक ही नीडल से वो 4-5 जो लोग होते हैं वो उसको यूज़ करते रहते हैं, इंजेक्ट करते हैं वो सब्सटेंस। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है, सभी को एड्स पॉजिटिव या कोई भी STD फैल सकता है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्डम्स, टेस्टेड खून ले हम हमेशा ब्लड बैंक से, और हमेशा हम फ्रेश नीडल्स और सिरिंजेस का यूज़ करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगा, सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। थैंक यू।